नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर अक्सर ऐसा लगता है ना कि इसके नियम कितने उलझे हुए हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं, रटने वाले तरीकों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हैं और इसके पीछे जो प्योर लॉजिक है उसे डिकोड करते हैं। अक्सर एग्जाम्स के लिए ग्रामर के रूल्स का बस रट्टा मार लिया जाता है। ऐसा लगता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस बस कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें दिमाग में फिट करना है। लेकिन यकीन मानिए, इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक इन कंडीशंस का प्योर लॉजिक बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। तो आज हम क्या-क्या कवर कर रहे हैं? पहला, व्हाट आर कंडीशनल्स। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द क्लॉजेस। तीसरा, द प्रेजेंट टेंस रूल्स। चौथा, द पास्ट टेंस रूल्स। और आखिर में रियल वर्सेस इमेजिनरी सिचुएशंस। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, व्हाट आर कंडीशनल्स, द एब्सोल्यूट बेसिक्स। तो देखिए, एक कंडीशनल सेंटेंस असल में वो होता है जहां वाक्य का एक हिस्सा पूरी तरह से दूसरे हिस्से पर टिका होता है। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई खूब मेहनत करता है तभी वो पास होता है ना? यहां पास होना किस पर डिपेंड कर रहा है? मेहनत करने की शर्त पर। जब तक शर्त पूरी नहीं होगी, रिजल्ट का कोई वजूद ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, अंडरस्टैंडिंग द क्लॉजेस, द मैकेनिक्स ऑफ द सेंटेंस। इन कंडीशनल वाक्यों को बनाने वाले 2 अहम हिस्से होते हैं जिन्हें क्लॉज यानी उपवाक्य कहते हैं। पहला है डिपेंडेंट क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसे सहारे की जरूरत है। जैसे अगर कहा जाए इफ इट रेन्स, यानी अगर बारिश होती है। सुनकर ही लगता है ना कि बात अभी अधूरी है। इसे पूरा करने के लिए एंट्री होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की, जो अपने आप में बिल्कुल पूरा है। जैसे आई विल टेक एन अम्ब्रेला, यानी मैं छाता ले लूंगा। बस मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का यही जोड़ा मिलकर एक कंडीशनल सेंटेंस खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि पहचाना कैसे जाए कि कोई शर्त रखी जा रही है। इंग्लिश में कुछ खास ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जो इशारा कर देते हैं कि हे, यहां एक कंडीशन है। जैसे इफ, व्हेन, अनलेस, प्रोवाइडेड और इन केस। इसमें प्रोवाइडेड पर खास ध्यान देना चाहिए। इसका हिंदी में मतलब होता है बशर्ते। जैसे इंसान सफल होता है बशर्ते वह कड़ी मेहनत करे। तो ये वर्ड्स एक तरह से अलार्म है कि आगे कोई शर्त आने वाली है। अब आते हैं नंबर 3 पर, द प्रेजेंट टेंस रूल्स, बस्टिंग द बिगेस्ट ग्रामर मिथ। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, ये सबसे बड़ा मिथक। एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त अक्सर ये रट लिया जाता है कि कंडीशनल सेंटेंस का एक हिस्सा अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा हमेशा सिंपल फ्यूचर में ही होगा। और सच कहा जाए तो बिना सोचे समझे इस रूल को रटने से ही एग्जाम्स में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, परिणाम का टेंस किसी रटे रटाए फॉर्मूले पर नहीं चलता, बल्कि पूरी तरह से सिचुएशन के लॉजिक पर डिपेंड करता है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत है, जैसे इफ यू फ्रीज वाटर, तो रिजल्ट भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, इट टर्न्स टू आइस। अगर कोई रियलिस्टिक आउटकम है, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, तब जाके सिंपल फ्यूचर लगता है, ही विल सक्सीड। और जरा इस पर गौर कीजिए, अगर कोई टाइम बाउंड एक्शन है, जैसे व्हेन आई टर्न 60, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। तो देखा, टेंस पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक के हिसाब से अपना रूप बदलता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा ट्रैप जो अक्सर एग्जाम्स में फंसा देता है, डबल फ्यूचर का एरर। हमेशा याद रखना है कि शर्त वाले हिस्से में कभी भी किसी भी हाल में फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। इफ ही विल कम, आई विल गो कहना एकदम गलत है। कंडीशन वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में रहेगा, सही वाक्य होगा इफ ही कम्स। इस खतरे से हमेशा बचकर रहना चाहिए, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। चलिए अब पास्ट में चलते हैं। नंबर 4, द पास्ट टेंस रूल्स, स्टेपिंग बैक इन टाइम। तो जब बीते हुए कल की बात होती है, किसी ऐसे काम की जो असल में नहीं हुआ, तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां एक लॉजिक फिक्स्ड है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जोड़ी हमेशा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड, यानी अगर उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो गया होता। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्शन खत्म हो चुका है, मौका पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है और वो काम नहीं हुआ। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबर 5, रियल वर्सेस इमेजिनरी सिचुएशंस, एंटरिंग द हाइपोथेटिकल। देखिए, असल जिंदगी की संभावनाओं में और ख्याली पुलाव पकाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ है असली या मुमकिन सिचुएशन, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड,
ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है एक पूरी तरह से काल्पनिक सिचुएशन। इफ आई वर यू आई वुड टेक केयर। मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब लॉजिकली सोचिए, कोई भी इंसान कभी कोई दूसरा इंसान नहीं बन सकता, या कोई अचानक से उड़ती हुई चिड़िया या देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये सब 100% काल्पनिक बातें हैं। और बिल्कुल यहीं पर काम आता है हमारा गोल्डन रूल। हम सबको पता है कि आमतौर पर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे आई, ही, शी के साथ वॉज लगता है। लेकिन जब सेंटेंस पूरी तरह से काल्पनिक हो, जो असल में हो ही नहीं सकता, तो हमेशा वर का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमेशा इफ आई वर अ बर्ड कहा जाता है, ना कि इफ आई वॉज अ बर्ड। ये जो वर है ना, ये चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि सिचुएशन बिल्कुल नकली और ख्याली है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटकर एग्जाम्स के लिए एक सॉलिड मेंटल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। रटने के बजाय बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, कंडीशन ट्रिगर वर्ड को स्पॉट कीजिए, जैसे इफ या व्हेन। दूसरा, सिचुएशन के लॉजिक को पकड़िए। क्या ये कोई फैक्ट है, फ्यूचर की कोई रियलिटी है, या बस एक कोरी कल्पना है? और तीसरा, उसी लॉजिक के बेस पर परिणाम वाले हिस्से के टेंस को मैच कर दीजिए। बस इतना ही सिंपल है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, क्या इस एक्सप्लेनर के बाद ग्रामर के किसी रूल का आंख बंद करके रट्टा मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाषा कोई रटने वाली चीज है ही नहीं, ये प्योर लॉजिक है। एक बार ये लॉजिक समझ आ गया तो कोई भी ट्रिकी सवाल फंसा नहीं सकता। तो लॉजिक लगाते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।